आज का शीर्षक है दाढ़ी को रखा जाए कि ना रखा जाए। इस पर विश्लेषण करते हैं हम और आप मिलकर। काफ़ी रोचक है क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र भी है, मनोविज्ञान भी है और चिकित्सा शास्त्र भी है। सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियंस है। सुनिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये कहाँ से कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। खाटू वाले बाबा श्याम की कृपा से पौराणिक कथाओं में, पौराणिक रहस्यों में हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। जो लोग एकदम शुरू से ही जुड़े हैं, जब मेरे 1-2 सब्सक्राइबर थे, उनको बहुत आनंद आ रहा होगा। सब बाबा श्याम है। तभी मेरा कोई ऐसा वीडियो क्वालिटी नहीं आती क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ये सब बाबा श्याम की का चमत्कार है जो आप लोगों के बीच में हूँ, और जब तक वो रखेंगे तभी तक हूँ। अच्छा, आप बैक टू द टॉपिक वापस आ जाते हैं। तो दाढ़ी रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं ना, इनकी अल्ट्रावायलेट जो रेज़ हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं स्किन को, तो उससे रक्षा करती है मेडिकली। पर वीडियो को और रोचक बनाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। पहले मध्यकालीन भारत की, मिडेवल इंडिया। ये 1500 से 1600 के बीच में अकबर का राज्य था भारत में, तो हिंदुस्तान। तो बीरबल उनके खास मंत्री थे। एक बार अकबर ने बीरबल से बोला कि मैंने एक अंगूठी उतार कर रख दी है नहाने से पहले, और वो खो गई। अब पता नहीं कहाँ चली गई, तुम बताओ। तो बीरबल ने कहा, आपने अलमारी में रखी थी? अकबर ने कहा, हाँ मैंने अलमारी में रखी थी। तो उन्होंने कहा, फिर वो खोई नहीं है, वो चोरी हो गई है। तो अकबर ने कहा, ये कैसे कह सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं अलमारी में रखी थी तो कोई खो तो जाएगी नहीं, अलमारी से चोरी हुई होगी। आपको अच्छी तरह से याद है ना आने से पहले आपने कहाँ रखी थी? उनका अच्छी तरह से याद है। ये अलमारी है, इसमें रखी थी, और अलमारी का जो दरवाज़ा है इसको बंद किया था, अकबर ने कहा। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, यहाँ 4-5 सफाई कर्मी आते हैं आपके कच्छ की सफाई के लिए, उनको बुला लेते हैं। तो उनको बुलाया गया, वो हाजिर हुए। अकबर ने उनसे पूछा और बताया कि भाई ऐसे ऐसे अंगूठी चोरी हुई है या खो गई है, आप लोगों को कोई जानकारी है क्या? वो जो 4-5 सफाई कर्मी थे वो आए, उन्होंने सुना, वो चुपचाप खड़े थे। तभी बीरबल ने क्या किया कि वो अलमारी के पास गए और अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाए और बातें की नाटकी तौर में अलमारी से, और फिर लौट के आए अकबर के पास। बोले, वो 4-5 सफाई कर्मी भी खड़े थे, कि अलमारी से अभी बात हुई है जादुई तरीके से, चमत्कारी तरीके से, और उसने कहा है कि जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका है। तो चार 5 जो थे वो चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनमें से एक जो है वो अपनी दाढ़ी को ऐसे से हाथ फेरने लगा। बस बीरबल समझ गया यही चोर है। उन्होंने सख्ती से, जब सैनिकों ने बात की तो उसने कबूल दिया, हाँ मैंने उठाई थी। तो ये एक मुहावरा भी है, हिंदी कहावत भी है, चोर की दाढ़ी में तिनका। और जो लोग न्यायिक सेवाओं में से जुड़े हैं उनके लिए बड़ी लाभप्रद कहानी है कि
जब भी आदमी अपराधी जो होता है वो हमेशा संदेह में रहता है। जितना भी उसकी आंखें बोलती हैं अपराधी की, और वो हमेशा संशय में रहता है। तभी जो लोग छल कपट करते हैं वो बहुत डरते हैं, उनके अंदर एक डर होता है। तो उस जो उनके अंदर डर होता है, जो उनके अंदर संदेह होता है, जो संशय होता है, वही उनको मीन्स अपराध के बोध से घोंट घोंट कर मार देता है। वो हमेशा डरे हुए होते हैं जो अपराधी हैं। उनको ज़रा सा फ़ोन कर दो कि वो तुरंत उनका बीपी जो है वो हाई हो जाएगा कि इनकम टैक्स वाले इतना ही नहीं, बस उनका बीपी हाई हो जाएगा। भले ये बात कहनी होगी इनकम टैक्स वाले कितने अच्छे होते हैं। तो ये हो गई दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहानी। अब आते हैं कि दाढ़ी रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो मैं बोल ही चुका हूँ कि ये सन रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से, जैसा कि वैज्ञानिकों ने पाया, बहुत रक्षा करते हैं, क्योंकि नेचुरल हेयर्स होते हैं ये। दूसरा, ये शुक्र ग्रह को मंद कर देते हैं। इससे जितने भी साधु सन्यासी जंगलों में रह रहे हैं वो दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं, क्योंकि उनको वैभव, सुख सुविधा, धन, इन सब की तो कोई आवश्यकता होती नहीं। तो उनका शुक्र मंद ही हो तो अच्छा है, इसलिए वो दाढ़ी फ़ायदेमंद होती है। और किसी किसी को ज्योतिष बताते हैं। अब ज्योतिष कब बताते हैं? ज्योतिष जो है वो जन्म लग्न का राहु देखते हैं, और सिंह राशि का राहु केतु। तो आप लोग भी जब दाढ़ी रखें तो ये अपने जो क्षेत्र के ज्योतिष हैं, क्योंकि भारत में तो कोने कोने में ज्योतिष शास्त्र के, विज्ञान के श्रेष्ठ ज्ञानी उपलब्ध हैं। तो जो लोग दाढ़ी रखें वो विचार करवा लें ज्योतिष से, क्योंकि जन्म लग्न में राहु या केतु, या सिंह राशि में राहु केतु दोनों का प्रभाव तो नहीं है, तभी दाढ़ी रखें। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो दाढ़ी ना रखें, क्योंकि दाढ़ी रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शुक्र मंद पड़ जाता है। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, ज्योतिष शास्त्र में तो शुक्र मंद कर देता है, मतलब आपको वैभव, सुख सुविधा, तमाम झंझटों, सुख सुविधा में कमी आ जाती है, वैभव में कमी आ जाती है, और तमाम झंझटों का सामना करना पड़ता है। जीवन में वो आनंद नहीं आता जो शुक्र ग्रह के अच्छा होने पर आता है। जब दाढ़ी नहीं होती है, साफ़ सुथरे होते हैं आप, विष्णु भगवान की तरह, नारायण की तरह, श्री राम की तरह, तो शुक्र भगवान की अच्छी कृपा रहती है। और उसके बाद कुछ फ्रांस में रिसर्च हुए, उन्होंने कुछ पाया कि प्रोग्नोफोबिया 60-70% लोगों में होती है। तो जब भी कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है तो लोग जो हैं वो थोड़ा सहम जाते हैं और उनकी बातों पर ज़रा विश्वास नहीं करते। तो ये फ्रांस में रिसर्च हुआ। फिर मेडिकल साइंस एक और बात कहती है कि दाढ़ी के जो बाल हैं उनमें तमाम बैक्टीरिया, वायरस जो है वो घर बना लेते हैं अगर सफाई ठीक से ना हो पाई। और जो कि नुकसानदायक है। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आते हैं। तो जब भी आप दाढ़ी रखें तो अपने ज्योतिष से, अपने मनोवैज्ञानिक से सलाह लेकर रखें। और वैसे आपका शुक्र, जो ग्रस्तों के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, ग्रस्त जो जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनको सुख सुविधाओं और वैभव की आवश्यकता होती है।
तभी वो अपनी संतानों को दे पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप ज्योतिष से विचार करा कर ही दाढ़ी रखें या ना रखें। जय श्री श्याम, फिर मिलेंगे।